नमस्कार दोस्तों। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने एक एक्सेल शीट आपको दिख रही है। इसमें एक्सेल शीट के दो भाग हैं। इसका पहला भाग है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा भाग है SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो जो SIP में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको अपने पैसे को आपने यहाँ पे लगाना है, इन्वेस्ट करना है। प्रत्येक महीने आपको कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और SWP में अब आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे 1 से लेके 15 लिखा, मतलब 15 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया और 15 साल के बाद आपने अब इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, या जो भी आप काम कर रहे थे वो आपने छोड़ के अब अपना ये बचे हुए पैसे को आप अपना सिस्टमेटिकली आप विड्रॉल कर रहे हैं, ताकि आप उसमें से अपना खर्चा निकाल सकें या अपने उसको ज़रूरत में ले सकें, है ना। तो सबसे पहले आप ये SW को भूल जाइए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SIP के बारे में। बात करने के बाद हम SWP में आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है SIP। अब SIP में यहाँ पे सबसे पहला नंबर है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आपको कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप करने के सोच रहे हैं। अब देखिए, ये सब डेटा है जो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है ना। किसी के लिए यहाँ पे 2 लाख है, किसी के लिए 20 लाख है, किसी के लिए 5 लाख है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है ना। एक मैंने जनरली एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 लाख रुपए चूज़ कर लिया है ना। एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट आप कितना करना चाहते हैं, तो हर आदमी एक अलग अलग प्रकार से ले सकता है। अपने आय के अनुसार अलग अलग इन्वेस्ट कर सकता है। जनरली कोई 30,000 भी कर सकता है, कोई 40 भी कर सकता है, कोई 50 भी कर सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि आप 15,000 रुपये से मैं मान के चलता हूँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो मैंने 12% लिया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से आप किस जगह पे इन्वेस्ट करके आप 12% या 15% पे आप ले सकते हैं, या 14% 15% आप ले सकते हैं, किन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करें तो। बट जनरली मैंने ये सेफर साइड आपको 12% लिख लिया है। हो सकता है ये 11 भी हो, है ना, हो सकता है ये 15 भी हो, लेकिन जनरली मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको 12% लिख लिया है ना। और ये हर साल हमारा पैसा कैसा ग्रो कर रहा है वो ये हमारा टोटल अमाउंट में आ रहा है ना। तो ऐसा करके हमने एक एक्सेल शीट का बनाया, इसमें सारे फार्मूलेज मैंने लगा दिए हैं। अब इसमें आपको अगर फार्मूलेज जानना है कि कैसे फार्मूलेज लगाए हैं या क्या है, तो मैं आपके लिए बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्लस आप पर मंथ आप यूज़ कर रहे हैं, उसको मैंने ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ईयर से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल कितना आपका इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपको इंटरेस्ट लग के कितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट आपको ऐड करके इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऐड करके यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका आ जा रहा है। सेकेंड ईयर में यही अमाउंट आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बन जा रहा है ना। और एक चीज़, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 साल के लिए मैं 15,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, तो लेकिन अगले साल में उसमें 10% का इंक्रीज़ करूँगा। ये 10% का इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि हमारा पैसा जो डिप्रिशिएट होता है, आज सपोज हम 15,000 कर पा रहे हैं, हो सकता है कल के हम या फिर हम जॉब करते हैं तो हो सकता है हमारा 10%, 15%, 12% वहाँ पे इंक्रीमेंट हो, तो हम अगले साल इसको बढ़ा भी सकते हैं। या फिर मैं कोई व्यवसाय करता हूँ तो मेरा व्यवसाय बढ़ता है, तो मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पैसा हमारा कुछ अपनी वैल्यू खो भी रहा है। तो अगर हम सेम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि हम हर साल 10% का हम इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो सपोज पहले साल आप 15,000 रुपये कर रहे हैं, तो अगले साल आप 16,500 कर रहे हैं, फिर 18,150 कर रहे हैं। ऐसा करके आप हर साल 10% आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप जो भी आप काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर आप कुछ व्यवसाय कर रहे हैं। तो लास्ट में एंड ऑफ 15 ईयर मैं मान के चल रहा हूँ आप 56,962 रुपये पर महीने आप इसमें इस्तेमाल, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने। बट ये 15 आपको 56,000 जाने में आपको एकदम नहीं जाना है, आपको स्टार्टिंग में 15,000 जाना है। और ये सब चीज़ वैल्यूज़ मैंने एज ए जनरल डाली है। हो सकता है कि आप 56,000 ना डाल पाएँ, आप हो सकता है 50 ही डाल पाएँ, हो सकता है आप 70 डाल सकें। बट जनरली मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैं हर साल इसको 10% बढ़ा रहा हूँ। आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक समझाने के लिए पर्पज़ से कि कंपाउंडिंग क्या होता है और वो कैसे काम करता है, मैंने इसका यूज़ किया है ना।
तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सपोज मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं 2 लाख लिख रहा हूँ। अब हो सकता है कि कोई जीरो भी लिख सकता है, या आप हो सकता है आप 2 लाख से स्टार्ट करें, कोई हो सकता है 5 लाख से स्टार्ट करे, बट जनरली मैंने यहाँ पे 2 लाख लिख देता हूँ, है ना। और इन्हीं से एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट मैं 15,000 कर रहा हूँ एक जनरली। मान के चल रहा हूँ कि आपकी सैलरी 35,000 रुपया से ऊपर, 30-35,000 के ऊपर है, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियोज़ में चेक किया था कि आपको अपना सैलरी का 15-50% आपको बचाना है। तो वही मैंने यहाँ पे आपको 15,000 लिखा है। हो सकता है किसी की सैलरी 60-70 हज़ार हो, 80,000 हो, तो यहाँ पे 40,000 भी आप डाल सकते हैं, है ना। तो सपोज अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 2 लाख करके और 15,000 रुपये हर महीने डालेंगे, तो आपका पैसा 15 साल में आप जो देख पा रहे हैं वह हो जाएगा 1,41,61,594 रुपये, है ना। तो ये कब होगा, जब आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टिंग में और 15,000 रुपये आप हर महीने उसके बाद चालू करेंगे। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि भाई हमारे पास 2 लाख नहीं है, कि हमारे पास जीरो ही है, तो मैं इसको जीरो भी कर देता हूँ, है ना। अब जीरो करने से क्या हो गया, देखिए आप यहाँ पे हमारा जो मूलधन है वो घटकर 1,30,000 1,30,66,881 रुपये 3 पैसे हो गया है। तो जैसे आप अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी प्रकार आपको यहाँ पे फल मिलेगा। मैं जो मान के चल रहा हूँ मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 12%, है ना। हो सकता है आप यहाँ पे 11 भी कर सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे 14 भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको मिलता है, जो आपको लगता है कि मुझे मिल सकता है, बट जनरली हमने देखा है 12% मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको एज अ 2 लाख कर देता हूँ। अब इसमें और एक चीज़ है, कई लोग हैं जो 15,000 से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 15,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप 25,000 हर महीना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये आपका जो आपका 15 साल में जो मूलधन होगा वो 2,28,72,848 रुपये आपका यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करते, जिस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस प्रकार से ही हमको यहाँ पे हमारा मूलधन बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिख रहा है ना। तो मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग के लिए 15,000 ही लिख लेता हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू डाली थी, एक जनरल फिगर। तो यहाँ पे आ गया है, देखिए 1,41,61,594 रुपये और 50 पैसे, है ना। तो ये हो गया SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है हर महीने का जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है आपके अनुसार, और इंटरेस्ट रेट भी कम ज़्यादा हो सकता है, बट जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इतना मुझे मिल रहा है, इतना 12% मुझे इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है ना। तो अब ये हो गया कि हमने 15 साल तो हमने इन्वेस्ट किया, अब हमको ये पैसा यूज़ भी तो करना है ना। अब हमको फाइनेंशियल फ्रीडम हमको लाना है, तो हमको ये पैसा यूज़ करना होगा, है ना। अब हम मान के चल रहे हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मतलब ये पैसा हम हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, 1,41,00,000 के आसपास। मतलब हमको फिर पैसे के लिए हमको काम नहीं करना है ना। तो ये 1,41,00,000 रुपये। हाँ, इसमें और एक बात है, ये मैंने 15 साल का लिया है। अब हो सकता है कि आप अपने अनुसार आप चाहते हैं कि मैं 13 साल में सपोज यहाँ पे 1 करोड़ रुपये आ चुका है, तो आप चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपये यहाँ से चालू कर दूँ, फिर 1 करोड़ रुपये यहाँ पे फिक्स डाल के मैं चेक करूँ कितना है, तो हम बाद में ट्राई करेंगे। बट मान के चलिए भी अब 15 साल आप चाह रहे हैं कि 15 साल मैं काम करूँ और 15 साल में मेरा लगभग 1,41,00,000 रुपये जमा हो जाए, और मैं ये पैसा अब यहाँ पे एज SW सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के रूप में इस्तेमाल करूँ। तो आपको क्या करना है, वो 1,41,00,000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए, और मान के चल रहा हूँ मैं 12% ही आपको इसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना। अब इसमें और एक चीज़ है, आप चाह रहे हैं कि मैं 8% इंटरेस्ट रेट इसमें से रिमूव करूँ एज अ सैलरी, जो मैं मतलब यूज़ करूँ हर महीना, है ना। तो अगर आप इसको 8% आपको मिल रहा है 12%, और आप 8% इसमें निकाल ले रहे हैं, तो आपको जो मंथली सैलरी है वो 1,05,739 रुपये आपको मिलेगी,
अगर आप 8% इसमें निकालते हैं, अब अभी 8% भी आपने नहीं निकाला है, आप हो सकता है आप 5% निकालें आपकी ज़रूरत के हिसाब से, या हो सकता है आप 7% निकालें, या आप हो सकता है 9% निकालें, बट मैं जनरली 8% ले रहा हूँ, है ना। हाँ, इसमें और एक है, ये आपको जो सैलरी मिलेगी 1 लाख के आसपास, ये आपको इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगने वाला है 10% का। क्योंकि जब भी हम कोई शेयर सेल करते हैं, जो भी हमको प्रॉफिट रहता है, तो उसमें हमको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमको लगता है, तो आपका 95,165 रुपीज़ आपको पर मंथ इसमें आपको मिलेगा, है ना। ये तो हो गया कि आपको जो पर मंथ आपको मिल रहा है, ये मैंने आपको निकाला है, ईयरली आपकी सैलरी है वो, ये आपको यहाँ पे आपको जो दिख पा रहा है वो ईयरली सैलरी है, ये आपका मंथली सैलरी है, और ये आफ्टर टैक्स मंथली आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब जो ये आपका पैसा बचा है, अभी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1,41,00,000 से। अब ये बन के, इसमें आप देखिए, आपने आपको मिला है 12%, लेकिन आपने निकाला तो 8% है ना, बाकी का 4% आपका इधर पे ऐड हो गया, और वो 4% फिर आपको दोबारा से यहाँ पे लगते मिल के आपको फिर 12% का आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर आप वहाँ से 8% निकालेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 1,08,954 हो जाएगा, और जो टैक्स घटा के 98,000 हो जाएगा। तो ऐसा करते करते जाते आप चलते जाएंगे, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप 12% इंटरेस्ट पे ले पा रहे हैं, और 8% आप वहाँ से इंटरेस्ट आप अपने एज ए सैलरी ले रहे हैं। अब ये अगर आप ऐसा करके हर 15 साल आप देखेंगे, तो जो आपका 15 साल बाद जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी एक आफ्टर टैक्स 1,44,731 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा है ना। और जो आपका पैसा है, जो आपने स्टार्ट किया था 1,41,61,594 से, वो बढ़कर हो गया है 2,21,09,81 सॉरी 2,21,09,000 92,176 रुपये, करीब करीब 2,21,00,000 के आसपास। तो जहाँ ये समझ के चलिए कि आपने इसमें 1,41,00,000 के बाद आपने कुछ भी इसमें पैसा ऐड नहीं किया, जबकि पैसा आपने निकाला ही है, फिर भी आपका ये पैसा आपका यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बढ़ गया है, 2,21,00,000 के आसपास हो गया है ना। और आपने जो ये पैसा है ये निकाला, आपने एज ए सैलरी भी निकाली है। अब सैलरी आपने कितनी निकाली है, या आपने जो हर ईयरली आपने पैसा निकाला है वो कितना निकाला है, वो है 2,36,00,000 के आसपास। मतलब ऑलरेडी आप 1,41,00,000 में से 15 सालों के अंदर 2,36,00,000 रुपये आप निकाल चुके हैं, है ना। मतलब आपने शुरुआत तो 1,41,00,000 से की थी, लेकिन आप ऑलरेडी इतना पैसा आप निकाल चुके हैं, अगर आप 8% के हिसाब से निकालेंगे तो। और इतना पैसा निकालने के बावजूद आपके पास यहाँ पे 2,21,00,000 रुपये बचा हुआ है। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपने शुरुआत किया था 15,000 से, और यहाँ पे 2 लाख से, है ना। आपने शुरुआत किया, आपने हर साल इसको 10-10% अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, जो कि मैं मानता हूँ कि हर आदमी बढ़ा सकता है। 15,000 है तो 10% बढ़ा सकता है ना। 10-10% वो वहाँ पे बढ़ाता चला गया, और यहाँ पे उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन की कि बाबा मुझे हर महीने इतना पैसा डालना ही डालना है। अब हो सकता है कि ये 12% इंटरेस्ट रेट आपको हर साल ना मिले, हो सकता है कि कई ईयर आपको 14%, 15% मिले, हो सकता है अगले साल आपको 7% या 8% मिले। तो इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप जब अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, 15 साल 30 साल का, तो ये जनरली 12%, 11-13%, 14% आपको दे देगा 100%। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बाबा ये साल तो मुझे हो सकता है कि मुझे 7% उसमें मिला, या 6% मिला, या 5% मिला। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप घबरा के अपना पैसा निकाल देंगे तो आप एक डिसिप्लिन अपना तोड़ देंगे, और वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है ना। आपको बस बने रहना है, जो आपको एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे करते रहना है। अब हो सकता है कि आपका पैसा 1,41,00,000 ना हो। मैंने जस्ट एक जनरल एक 15 साल का एक लमसम ईयर में मैंने बताया है कि 15 साल में आपको लगभग इतना मिलेगा, है ना। अब हो सकता है इसमें आप 1,41,00,000 में आप हो सकता है 10-15 लाख प्लस माइनस पकड़ सकते हैं कि बाबा मुझे 1,20,000 ही मिल रहा है, या फिर हो सकता है 1,80,000 मिल जाए। तो बट जनरली मैंने एक कैलकुलेशन के लिए मैंने एक वहाँ पे एक रखा हुआ है ना।
तो आप देख रहे हैं कि आपने 15 साल तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और उसके बाद 15 साल आपने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद फिर आपने और 15 साल का आपने देखा कि मेरे को कितना पैसा मैं निकाल पाया अब, और मैं कितना डाल पाया, और ये चलता ही जाएगा। ये तो मैंने आपको 15 दिखाए हैं, बट ये चलते जाने वाले हैं। ये पैसा आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर ये 12% आपको मिल रहा है और 8% आप यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी महीने आपको पैसे की ज़रूरत ही ना हो, आप बोलेंगे यार कि मुझे तो यार इस महीना ज़रूरत नहीं है, मुझे 4% की ज़रूरत है, तो आप 4% निकालिए, वो पैसा फिर आपका रहने दीजिए, तो वो पैसा फिर आपका दोबारा से और कंपाउंडेड होगा, फिर और ज़्यादा आप वहाँ पे हो सकता है 2 करोड़ 21 की जगह 2 करोड़ 50 लाख हो जाए, या 4 करोड़ हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आप कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और कितना आप यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। ये मेरा जो आपको बताने का ये एक्सेल के नज़रिए से ये है कि आप एक छोटे अमाउंट से भी शुरुआत करके आप एक अच्छे अमाउंट पे पहुंच सकते हैं, और जो है आपको यहाँ पे 95,165 जो अमाउंट है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं हर महीने, मतलब ये आपका खुद का पैसे आप यूज़ करके, है ना। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कंपाउंडिंग का वीडियो जान के मुझे ज़रूर बताना, और इससे हमें पता चलता है कि कोई भी पैसा छोटा नहीं होता है ना। छोटे छोटा पैसा करके ही बड़ा बड़ा, बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। और हम कैसे छोटा छोटा पैसा जमा करके छोटी छोटी चीज़ों को हम जो चीज़ें ज़रूरत में नहीं है, जो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ज़रूरत की नहीं है, उन्हें ना खरीद करके आप ये पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वो जैसे कि आप मैंने आपको बताया था कि आप छोटे छोटे, जैसे कि आप अपना, आपको इतना बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, या आपको इतनी बड़ी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बताया था ताकि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कर सकें, है ना। एक बार आपने बड़ी शादी कर दी, वो तो पैसा वापस नहीं आने वाला, वो तो जीरो हो जाएगा। या फिर आपने आज एक 20 लाख की गाड़ी ले ली, अगले दिन उसकी कीमत तो कुछ उसकी डिप्रिशिएट हो जाएगी, है ना। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली और सपोज उसकी जगह पे आप 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, और 10 लाख आप बचा लेते हैं, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आप 10 लाख रुपये डाल सकते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे आप देखिए आपका टोटल अमाउंट 15 साल बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सपोज आप यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं 2 लाख की जगह पे 10 लाख रुपये डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अगर 10 लाख डाल दिया, एक एग्जांपल बताया कि सपोज मैं जो पैसा बचा के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 85 लाख हो गया है अभी, है ना। वो 1 करोड़ 85 लाख हो गया है, तो वो 1 करोड़ 85 लाख यहाँ पे मैंने करके, तो मेरा जो पैसा मुझे मिल रहा था, अब वो बढ़ के 1 लाख 24 हज़ार हो गया है पर मंथ। मतलब आप जितना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आज ये 15 साल में, वही जाके आपको कल जाके आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि जितना आप देखो, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो स्टार्टिंग में आपको काम करना पड़ेगा। वो काम क्यों करना है? आपको एसआईपी के लिए काम करना है। आपको स्टार्टिंग के 10 साल 15 साल आपको देने हैं। वो 10 साल 15 साल आपको बिल्कुल भी अपने आप को ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अपने चीज़ों पे, जो कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। आपको पैसा इधर यूज़ करना है, आपको पैसा अपना कंपाउंडिंग में लगाना है। तो जब आप उस अपने पैसे को कंपाउंडिंग में लगाएंगे, जो फिजूल खर्ची है उसे कम करेंगे, और जो भी पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। सपोज आपने 15 साल इस चीज़ को कर लिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एकदम रियलिस्टिक नंबर बताए हैं, कि ऐसा कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं बताया कि जो आप डाल नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे 15 साल काम करने की ज़रूरत है सिर्फ। 15 साल काम करने के बाद आपको शायद काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो करने की ज़रूरत नहीं है जो आप नहीं चाहते हैं करना। फिर उसके बाद आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं। आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप जो चाहे अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। वो इस पैसा आपका जो मंथली आ रहा है वो इस चीज़ में हेल्प करेगा आपको, है ना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए। और हो सकता है कि शायद आपको मेरी बातें समझ भी आ रही हूँ। हो सकता है किसी को कुछ इसमें आपको प्रश्न भी हों, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। मैं कोशिश करूँगा इसमें रिप्लाई करने का आपको। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।